क्रूज बोट चलने लगेगी और एक बड़ी सी बोट आपको यहाँ पर दिखाई देगी जो लोगों को यहाँ पर पर्यटन के लिए यूज की जाएगी। उसमें लोग घूम सकते हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पर बात की जा रही है क्रूज बोट को चलाने की, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर आपको दिखाई दे सकते हैं। दिल्ली डिपार्टमेंट के जो फ्लड में जो काम आती हैं बोटें, वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे एक पर्ची यहाँ पर डीडीए की तरफ से ये लोगों के विजिट करने पर यहाँ पर चार्ज करना शुरू कर दिया गया है। देख सकते हैं जो घाट आपको दिखाई दे रहा होगा, वासुदेव घाट है ये। तो इस वासुदेव घाट को भी इसी तरीके से तैयार किया जा रहा है। यहाँ दोनों तरफ आपको यहाँ पर सड़कें दिखाई देगी, उसी लिए लोगों के आने जाने के लिए यहाँ पर सड़कों का निर्माण बहुत तेजी से चल रहा है। आपको यहाँ पर देख सकते हैं। ये नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज दिल्ली के लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आई है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है, और जिसके तहत ये जो यमुना नदी आपको दिखाई दे रही मेरे पीछे, ठीक ऐसे ही यहाँ पर करीब 3-4 महीने बाद इसमें क्रूज बोट चलने लगेगी और एक बड़ी सी बोट आपको यहाँ पर दिखाई देगी जो लोगों को यहाँ पर पर्यटन के लिए यूज की जाएगी। उसमें लोग घूम सकते हैं। उसमें यमुना नदी में एक तरीके से नाव में चलने का वो आनंद ले सकते हैं, और जिसके लिए आज रेखा गुप्ता की जो सरकार है और आज प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है, केंद्र और दिल्ली की सरकार ने मिलकर तमाम जो विभाग थे, जो दिल्ली सरकार के डीडीए विभाग हो, दिल्ली जल बोर्ड हो, और दिल्ली में जो पर्यटन और परिवहन का जो विभाग है, इन्होंने सब ने मिलकर केंद्र से आज एक एमओयू साइन किया है, जिसमें ये कहा गया है कि इस यमुना नदी में, जिसको पहले की गंदे नाले के रूप में लोग बताते थे, यहाँ पर आने में बदबू आती थी, लेकिन अभी हम इस समय जो बोट में खड़े हुए हैं, इसी के तहत आपको वहाँ से आपको सिग्नेचर ब्रिज दिखाई दे रहा होगा, वहाँ वो क्रूज बोट चलने वाली है। और 3-4 महीने बाद जो रेखा गुप्ता ने ऐलान किया था कि हम यमुना नदी को न केवल साफ करेंगे, बल्कि उसको साफ करने के साथ साथ उसको दिल्ली के एक अहम परिवहन के रूप में, ग्रीन परिवहन के रूप में यहाँ पर स्थापित करेंगे, जिसमें लोग एक नया परिवहन का एक मार्ग उनको लिए बन जाएगा। जैसे अभी सड़क के माध्यम से लोग परिवहन करते हैं और वायु के माध्यम से परिवहन होता है, लेकिन जल जो माध्यम था, जो इतनी बड़ी यमुना नदी थी जिसके दोनों तरफ लोग भारी तादाद में मौजूद रहते हैं, उनको इधर से उधर जाने में उनको काफ़ी समय लग जाता है, उनके काफ़ी पैसे खर्च हो जाते हैं। दिल्ली का इतना बड़ा ट्रैफिक है, उसमें उनको जाम में फंसना पड़ता है। तो ये पीछे जो आपको यमुना नदी दिखाई दे रही होगी, ऐसे जो बोट हैं, ऐसी छोटी छोटे बोट तो कई चलेंगी उसके बाद, लेकिन एक बड़ी जो क्रूज बोट आ जाएगी उसके बाद मुझे लगता है जब लोगों का विश्वास आएगा कि यमुना नदी में सफ़र करना आनंददायक है, एक सुखद एक तरीके से ट्रिप होने वाली है। तो जो दिल्ली के लोग अभी जैसे ही सैटरडे संडे हो जाता है तो वो कहीं ऐसी जगह चले जाते हैं, चाहे वो नैनीताल हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, तमाम ऐसी जो पर्यटन की खूबसूरत जो जगह हैं वहाँ चले जाते हैं अपनी छुट्टियाँ बिताने के लिए। लेकिन जब यहाँ पर एक क्रूज बोट चलने लगेगी तो जो आनंद लोग यहाँ पर, दिल्ली के कई जू में ऐसी सुविधाएं हैं जहाँ पर पैडलिंग वाली बोट चलती है, लेकिन उनकी भी हालत ख़राब है। लोग चाहते तो हैं आनंद लेना, जल में एक तरीके से पर्यटन करना, लेकिन लोगों को अभी वो व्यवस्था नहीं मिल पाई है। यमुना नदी उसके लिए एक अहम साधन हो सकता है कि जिस तरीके से 3-4 महीने बाद जो क्रूज का ऐलान किया गया है रेखा गुप्ता की सरकार द्वारा, उसका जो एमओयू साइन हुआ है, उसके बाद हमें ये लगता है कि इसी जो यमुना नदी है, एक तरीके से पहले तो उसको साफ किया जा रहा है, और जैसे ही ये 3-4 महीने बाद एक तरीके से क्रूज चलने के लायक हो जाएगी, उसके बाद इसमें एक क्रूज बोट चलेगी, जिसके साथ साथ ऐसी जो छोटी बोटें हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, जिसमें हम अभी खड़े हुए हैं, ऐसी बोटें भी चलने लगेगी। और इससे न केवल यमुना नदी में क्रूज बोट चलेगी, उसके साथ साथ यहाँ पर आजीविका रोजगार के अनेक साधन मिलने वाले हैं। जो ऐसी बोट लेके चलते हैं, जो यहाँ पर नाविक रहते हैं, उनके लिए भी आजीविका का साधन हो जाएगा। और क्योंकि ये बोटें अभी इतने काम नहीं आती, कोई आता नहीं है यहाँ पर, तो उनके लिए भी एक तरीके से आजीविका का साधन हो जाएगा। इसके दोनों तरफ आपको बता रहे हैं कि जो सरकार है वो एक परियोजना बना रही है कि इसके दोनों तरफ ऐसा काम किया जाएगा कि जब यहाँ पर पर्यटन आना शुरू हो जाएगा तो
दोनों तरफ खाने की दुकानें हो चाहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, उनको बनाया जाएगा ताकि दोनों तरफ लोग खरीदारी कर सकें और आनंद ले सकें अपनी छुट्टी का। और बीच में क्रूज़ का आनंद, जिस तरीके सनसेट होता है उसमें क्रूज़ का आनंद ले सकते हैं। तो जो अभी तक हम देखते हैं, चाहे वो साबरमती रिवर फ्रंट पर क्रूज़ बोट चलती है, उसके बाद आपने वाराणसी में देखा होगा जहां प्रधानमंत्री मोदी ने क्रूज़ बोट चलाई है। अब उसके बाद दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार अपने तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं, चाहे वो दिल्ली के यहाँ पर एलजी हैं और केंद्र में मोदी की सरकार है, जिन्होंने गारंटी दी थी दिल्ली वासियों को कि मैं जैसे ही चुनाव यहाँ पर जीतूंगा, और 27 साल बाद जो चुनाव की भयंकर जीत हुई है उसमें सबसे अहम ये मुद्दा था कि पहले तो यमुना को साफ करना है और उसके बाद उस यमुना में इस तरीके से लोगों के लिए सुविधा के लिए यहाँ पर क्रूज़ बोट चलेगी। तो आज वो एमओयू भी साइन हो गया है। तो जैसे आप देख रहे होंगे ये यमुना नदी है, इसके दोनों तरफ अभी एक फ्लोटिंग जेटी बनाने का ऐलान किया गया है कि जैसे आपने देखा होगा वो प्लास्टिक के, जो आपने प्रयागराज में देखे थे, प्लास्टिक के ऐसे ड्रम टाइप के होते हैं जिनके अंदर हवा भरी रहती है, उससे एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है ताकि जब ये नाव आएँ, ताकि जब वो क्रूज़ वहाँ पर लोगों को उतरने और चढ़ने के लिए सुविधा दे, तो एक फ्लोटिंग जेट बनाकर उसमें प्लेटफॉर्म बनाकर ताकि लोग उससे उतर चढ़ सकें। ऐसी इस यमुना के दोनों तट के वहाँ पर ऐसा बनाया जाएगा ताकि लोग उस क्रूज बोट में चढ़ सकें, उतर सकें, उनके लिए आसानी हो। और ये न केवल यहाँ पर दिल्ली में एक तरीके से लोगों के आनंद के लिए, लोगों के एक ट्रिप छुट्टी मनाने की एक अच्छी योजना हो सकती है, बल्कि जो दिल्ली में प्रदूषण होता है उस प्रदूषण में जो आपको दिखाई देता है कि तमाम जो यहाँ पर जो यहाँ का परिवहन है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है। तमाम जो गाड़ियाँ हैं, जो ट्रैफिक है वो काफ़ी यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में, जिसकी वजह से आपको नवंबर दिसंबर में जो यहाँ पर गैस का चैम्बर तक बन जाती है दिल्ली। तो आपको देखना होगा कि जब ये परिवहन अगर लोगों अपने प्रयोग में ले आएंगे, जब यहाँ पर नावें चलने शुरू हो जाएंगी, जब एक छोर से दूसरे छोर, क्योंकि ये लगभग 14-15 किलोमीटर का स्ट्रेच है जिसमें पूरी यमुना नदी दिल्ली में चलती है, तो यहाँ से लोग अब जब आवाजाही करना शुरू करेंगे तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पर प्रदूषण में भी कमी आएगी। यमुना धीरे धीरे फिर साफ होने लगेगी, जैसे ही लोग उसमें जाना शुरू होंगे, सरकार को आजीविका उसमें से अर्निंग शुरू हो जाएगी, तो सरकार भी उसकी ओर ज़्यादा ध्यान देगी। और जो लोग हैं, खास तौर पे जो यमुना के दोनों तट के आसपास रहने वाले लोग हैं, उनको एक तरीके से आजीविका का साधन भी मिलने लग जाएगा। जो नाविक हैं उनको एक नए रोजगार के अवसर मिलने लग जाएंगे। अभी जैसे आप देख रहे होंगे, उधर आप देख सकते हैं एक बोट में खड़े हुए लोग हैं, अभी उनके पास ऐसी कोई आजीविका नहीं है क्योंकि अभी लोग ही नहीं है। और लोग क्यों नहीं है आपको ये दिखाई दे सकता है क्योंकि अभी यमुना उतनी साफ नहीं है। लेकिन धीरे धीरे इसमें आपने पिछले दिनों देखा होगा हमारी रिपोर्ट में कि जो यहाँ पर यमुना नदी को साफ करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई थी, भारी भरकम मशीनें लगाई गई थी, उसका ये परिणाम है कि यहाँ पर अब जो हम अभी यहाँ पर इस बोट में खड़े हुए हैं तो हमें यहाँ पर उतनी स्मेल नहीं आ रही जिस प्रकार से पिछले एक महीने पहले हमें जो स्मेल आ रही थी। यहाँ पर ठीक हम यहाँ पर खड़े हैं बिना मास्क के हैं, तो उससे आपको ये लग सकता है कि यहाँ पर आप अब खड़े हो सकते हैं। इस तरीके की सफाई शुरू हो गई है। और अभी आप तट के किनारे देख सकते हैं, जो पहले यहाँ पर कूड़ा फैला रहता था, आप देखिए अब उतना कूड़ा आपको नहीं दिखाई देता है। तो ये धीरे धीरे शुरुआत हो रही है। जिस तरीके से दिल्ली की सरकार, जो रेखा गुप्ता की सरकार है, जिन्होंने ऐलान किया है कि आने वाले 3 साल में हम पूरी तरीके से यमुना को एक तरीके से स्वच्छ कर देंगे। जो अभी आपको ये पानी दिखाई दे रहा है, जो काला कालापन इसमें है, इसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा। और जो यहाँ पर जो मशीनें हैं वो पूरे इस यमुना नदी पर चल रही हैं और यहाँ पर उसको सफाई करने का काम शुरू किया जाए, एक बड़े लेवल पे इसको शुरू किया जाए। क्योंकि साबरमती रिवर फ्रंट जिन्होंने तैयार किया था उनके साथ इसका डिस्कशन हुआ है ताकि इस रिवर को जल्दी से जल्दी जीवित किया जा सके, ताकि इसमें 2-3 महीने बाद जो क्रूज़ बोट चलने वाली है उसका आनंद यहाँ के दिल्ली वासी ले सकें। ऐसा इसको बनाया जाने वाला है कि जैसे साबरमती रिवर फ्रंट को देखने के लिए तमाम राज्यों के लोग आते हैं, वैसे ही इसको भी यमुना रिवर फ्रंट बनाने की तैयारी है ताकि लोग हिमाचल प्रदेश न जाएं, उत्तराखंड की ओर न जाएं, अपनी छुट्टी शनिवार और इतवार की जो छुट्टी है वो यहीं पर इस यमुना नदी में आनंद के रूप में वो इसको अपनी छुट्टी को बिता पाएँ अपने बच्चों के साथ। इसीलिए इसको तैयार किया जा रहा है। और अब धीरे आप पीछे देख सकते हैं जो घाट आपको दिखाई दे रहा होगा, वासुदेव घाट है ये।
तो इस वासुदेव घाट को भी इसी तरीके से तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर हर शाम को यहाँ पर आरती होती है, यहाँ पर लोग आते हैं और जिसके फलस्वरूप आप हमारे पास देख सकते हैं कि डीडीए ने जैसे ही यहाँ पर देखा कि लोग यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं, तो ऐसे एक पर्ची यहाँ पर डीडीए की तरफ से ये लोगों के विजिट करने पर यहाँ पर चार्ज करना शुरू कर दिया गया है। यमुना नदी के वो दर्शन कर सकें, जो यहाँ पर साफ़ सफाई के काम चल रहे हैं उसको देख सकें। अब मुझे लगता है धीरे धीरे लोग अब ऐसे जो छोटी छोटी बोटें हैं यमुना पे जो चलती हैं उसमें आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब इसमें से जो स्मेल है आना वो थोड़ा कम हो गया है। और जब धीरे धीरे कुछ महीने बाद जब यहाँ पर एक बड़ी सी क्रूज़ बोट चलेगी, उसके बाद मुझे लगता है कि जब लोगों को दिखाई देगा कि इतनी बड़ी क्रूज़ बोट चल रही है, उसमें जब लोग रील्स बनाएंगे, उसकी जब वीडियो वायरल होगी, सनसेट के साथ क्रूज़ बोट चलेगी यमुना नदी पर, तो मुझे लगता है ऐसी जो छोटी बोटें हैं उनके लिए भी आजीविका के लिए जब लोग आएंगे, उनके लोगों के आने की वजह से इनकी भी आजीविका चलनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आपको किस तरीके से पीछे मेरे यहाँ पर यमुना नदी है, एक तरफ इसको साफ करने की बात चल रही है, इसको साफ किया जा रहा है। उसमें यहाँ पर आपको बताएं कि आज एमओयू जो साइन हुआ है उसमें किस तरीके से यहाँ पर क्रूज़ चलाने की बात हो रही है। और ठीक इस तरीके से एक दोनों तरफ जो नदी के छोर हैं यमुना नदी के, वहाँ पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की कोशिश की जा रही है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर अब दोनों तरफ आपको यहाँ पर सड़कें दिखाई देगी, उसी लिए लोगों के आने जाने के लिए यहाँ पर सड़कों का निर्माण बहुत तेज़ी से चल रहा है। आपको यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा यहाँ पर दोनों तरफ जो यहाँ पर यमुना नदी है उसके दोनों तरफ एक तरीके से आपको ग्रीनरी दिखाई दे रही होगी और बीच से यहाँ पर ये सड़क ऐसे चलेगी और यहाँ से आप दोनों किनारे का एंजॉय कर सकते हैं। शाम को यहाँ पर वॉक कर सकते हैं और यहाँ पर गाड़ियों से भी आ सकते हैं। तो देख सकते हैं ये यहाँ पर एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर जो दोनों तरफ है नदी के वो भी तैयार करने की रेखा गुप्ता सरकार जल्द से जल्द इसको पूरा करना चाहती है। इसीलिए यहाँ पर एक तरीके से युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पर बात की जा रही है क्रूज बोट को चलाने की, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर आपको दिखाई दे सकते हैं दिल्ली डिपार्टमेंट के जो फ्लड में जो काम आती हैं बोटें वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। और अब कुछ दिन बाद इनमें भी यहाँ पर पर्यटन का काम शुरू हो जाएगा। एक तरफ क्रूज चलेगी और दूसरी तरफ ऐसी ही बोटें चलेंगी जो यहाँ पर जो लोग आएंगे जो यमुना नदी में क्रूज पर सफ़र नहीं कर पाएंगे तो वो इन जैसी बोटों में आपको नई नई ये बोटें दिखाई दे रही होंगी। दिल्ली सरकार के यहाँ पर आपको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डिपार्टमेंट की ये सारी बोटें हैं और यहाँ पर खड़ी हैं। यहाँ पर हम बोट क्लब में मौजूद हैं। यहाँ पर लगभग 15 यहाँ पर बोटें हैं जो यहाँ पर लोगों के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। और ठीक यहाँ से दूसरी तरफ आपको देख सकते हैं वहाँ पर ये बोटें चलेंगी। सोनिया विहार से जगतपुर के बीच में जो क्रूज बोट चलने वाली है, ऐसी छोटी छोटी बोटें भी चलेंगी। तो यहाँ के दिल्ली वासियों के लिए यहाँ पर दोहरी खुशी का मौका है कि एक तरफ यमुना को साफ करने का युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसमें पर्यटन के लिए जो लोग छुट्टी मनाने कहीं और चले जाते हैं उनको शनिवार और रविवार यहाँ पर छुट्टी का आनंद वो अपने बच्चों के साथ ले सके। इसलिए यहाँ पर अब इन तरह इस जैसी बोटें यहाँ पर रेखा गुप्ता की सरकार यहाँ पर दिल्ली वासियों के लिए चलाने वाली है।